Okay, so hi all. Today we'll be talking about the critical appreciation of Elegy written in a country churchyard, which is a poem written by Thomas Gray. So basically, first of all, you will write down the introduction, okay, and then we'll begin with the points. So the first point that is here is its universal appeal. So you see, the central idea of this poem or the main theme of this poem is death. The poet says that the death is inevitable, it is unavoidable. नो मैटर हु यू आर, आप कोई एक बहुत बड़े हाई क्लास या एलीट क्लास से बिलोंग करते हैं या यू आर जस्ट अ विलेजर, यू आर मेयर अ विलेजर, नो मैटर आप पोएट हैं या हुएवर यू आर, डेथ फेस करनी ही पड़ेगी आपको कभी ना कभी. एंड दिस इज नॉट जस्ट अ लोकल थॉट और अ लोकल आइडिया बट अ यूनिवर्सल truth. Okay, so moving forward, we have this note of melancholy. Now, this one is very obvious because we are going through an elegy. पूरी poem जो है, it is dominated by a mood of gloom and sadness. Now, see, आप एक elegy पढ़ रहे हैं, so you won't find anything funny, you won't find anything entertaining. And as this particular poem talks about the inevitability of the death, सो ये ऑब्वियस है कि इसमें कोई फ़न नहीं होगा, राइट. सो जो पूरा मूड है वो बहुत ही ग्लूमी, बहुत ही सैडनेस आपको देखने को मिलेगा थ्रू आउट द पोएम. ओके, सो अप नेक्स्ट वी हैव इज इट्स मोरल टोन. सो बेसिकली यू विल फाइंड आउट दैट थ्रू आउट द पोएम, इस पूरे पोएम में ग्रे इज लेवलिंग द पावर ऑफ द डेथ. ओके, ग्रे जो है वो डेथ कितनी पावरफुल होती है उसके बारे में बात करते हैं. And the moral message, if we talk about that what it is, so basically he just tried to make us understand that we should not mock the humble lot of the poor. हमें गरीबों के या जो विलेजेस हो गए या जो हमसे छोटे हैं फाइनेंशियली और किसी भी तरह से, हमें उनका मजाक नहीं उड़ाना. Because death will not discriminate between the rich and the poor people. Okay, so it is death which is all powerful. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड वी हैव इज़ दिस ऑटोबायोग्राफिकल नोट. ओके, तो जब आप ये पोएम पढ़ेंगे ना, यू विल फाइंड आउट दैट द पोएम प्रेजेंट्स अ पिक्चर ऑफ द पोएट हिमसेल्फ. पोएट जो है वो अपने मूड को, अपनी पर्सनालिटी को कहीं ना कहीं उन्होंने इस पोएम में दिखाया हुआ है. एंड व्हेन ही टॉक्स अबाउट कि वो कैसे सनराइज़ को ग्रीट किया करते थे फ्रॉम द टॉप ऑफ द हिल के ऊपर से वो सनराइज़ को कैसे ग्रीट करते थे, कैसे वो आफ्टरनून के टाइम पे बीच ट्री के नीचे एक कॉन्टेम्पलेटिव मूड में खुद को स्ट्रेच करके लेटा करते थे और कैसे वो उस मूड में इधर उधर घूमा करते थे. तो जब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि वो खुद के बारे में बातें कर रहे हैं. एंड जब एक पोएट, एक ऑथर खुद के बारे में बात करे या खुद के इवेंट्स या इंसिडेंट्स को अपने पोएम या अपने राइटिंग्स में दिखाए तो उसको ऑटोबायोग्राफिकल नोट कहते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ डेमोक्रेटिक नोट. सो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि पोइट ने एक जो ट्रेडिशनल नॉर्म्स चलता आ रहा था वाइल राइटिंग द पोइट्री, उसको फॉलो करते हुए उन्होंने एक अपने आइडिया या अपने कॉन्सेप्ट को भी ऐड किया इन दिस पर्टिकुलर पोएम. नाउ हाउ सो, लेट्स टॉक अबाउट दैट. सी, 18th सेंचुरी वॉज अ टाइम पीरियड जब पोइट्स या राइटर्स एलीट क्लास के बारे में, हाई क्लास सोसाइटी के बारे में या सिटी लाइफ के बारे में ज़्यादा बातें करते थे, उनके बारे में ज़्यादा लिखते थे. देयर मेन फोकस यूज टू बी दीज पीपल. बट इन्होंने, लाइक थॉमस ग्रे ने अपने पोएम में क्या किया, इन्होंने कॉमन पीपल एंड रस्टिक लाइफ को ऐड किया, विच वॉज समथिंग वेरी न्यू. And he also talks about the equality in death. He says that, like Gray tells, that the great and the small all are equal in death. And hence this poetry used to be considered unique in its concern for the lot of common human beings on this earth. So last but not the least is this language and style. So you will find out इस poem में Gray ने सारी बातें बहुत ही plain और बहुत ही सिंपल तरीके से कह दी हैं. उनका जो एक स्टाइल है, इट इज़ नॉट लॉफ्टी, इट इज़ नॉट फिलोसॉफिकल, इट इज़ वेरी सिंपल, हम्बल. एग्जैगरेट नहीं किया है उन्होंने, कुछ भी फिलोसॉफिकल बातें नहीं कही हैं, कुछ भी बढ़ा चढ़ा के नहीं बोला है उन्होंने, एंड ना ही उन्होंने कोई भी रेवोल्यूशनरी बातें की हैं. ओके, उनका स्टाइल बहुत ही सिंपल, बहुत ही प्लेन रहा है.